Assalamu alaikum. I am Dr. Nida Waheed and today I will discuss the effect of endurance and strength exercise on cardiovascular response. This is the part of exercise physiology OSPE practical examination. इसमें हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमने डिटेल पे हमने ऑलरेडी देख लिया था। जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या रिस्पांस होता है, शॉर्ट टर्म रिस्पांस, शॉर्ट टर्म जो होगा डैट इज कॉल्ड रिस्पांस, और जो लॉन्ग टर्म हो रहा है डैट इज कॉल्ड एडिटेशन। शॉर्ट टर्म रिस्पांस होता है डैट इज जो चेंजेस आ रहे हैं डैट इज फिजियोलॉजिकल, और लॉन्ग टर्म जो चेंजेस आते हैं डैट इज एनाटमिकल। शॉर्ट टर्म में आपको हार्ट रेट इंक्रीज मिलेगी, बीपी इंक्रीज मिलेगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज मिलेगा और आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। लॉन्ग टर्म में ऐसा ऐसा करके आपको रेस्टिंग हार्ट रेट है वो डिक्रीज मिल रहा होता है, बीपी डिक्रीज मिल रहा होता है, एनर्जी इंक्रीज होती है और आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ होता है, काम कर रहा होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। आप चाहें तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी लेक्चर सीरीज में आप देख सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चैप्टर नंबर 3 में हमने इसको डिटेल्ड में डिस्कस किया हुआ है, ईच एंड एवरी फैक्टर कि किस तरह आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वर्क करता है। और अगर आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, सीवीएस वर्क नहीं कर रहा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको हार्ट डिजीज़ या ब्लड प्रेशर इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज जितना करते हैं तो आप सीवीडी यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उससे अपने आप को बचा रहे हैं। तो एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज बेसिकली क्या होता है, डैट इज़ ऑलवेज प्लान्ड, रिपीटेटिव, और जिसका कोई ना कोई गोल होता है, मकसद होता है। फिटनेस को इम्प्रूव करवाने के लिए करा रहे हैं या स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करवाने के लिए करवा रहे हैं, किसी भी गोल के तहत आप काम कर रहे होते हैं तो वो एक्सरसाइज होती है। एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस बेसिकली क्या होती हैं, डैट इंक्रीज योर ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट सच एज वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, बाइकिंग, जंपिंग, रोप, जो कि आपके एरोबिक सिस्टम को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर रही है। स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं, जो कि जिस पे आप क्या कर रहे हैं, आप स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं, आप पावर पे काम कर रहे हैं। जब आप कोई वेट्स के थ्रू, कोई डंबल्स के थ्रू, कोई मशीन्स के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस। वेट लिफ्टिंग आ जाती है, रेजिस्टेंस बैंड से आ जाती है, डिफरेंट मशीन्स हैं, उसमें डिफरेंट एक्सरसाइजेज आ जाती हैं जिसमें भी आप स्ट्रेंथ पे वर्क कर रहे हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एंड ट्रेनिंग की हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कार्डिक आउटपुट किस पे आपका VO2 एंड एट्रियोवेनस डिफरेंस पे आपका जो है वो लाई कर रहा होता है, उसको माइनस करते हैं तो आपके पास कार्डिक आउटपुट आ जाता है। अफेक्ट ड्यूरिंग इंड्योरेंस एक्सरसाइजेज, जब भी आप इंड्योरेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस आता है। सबसे पहले आपके जितने भी एक्टिव मसल्स हैं उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट होंगी। देन जो है आपका जो मसल पंप, मसल पुश करेगा आपके ब्लड को सर्कुलेटरी सिस्टम में ज़्यादा तेज़ी से, और जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली सिस्टोलिक बीपी पहले इंक्रीज़ होगा, और जब सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली डायस्टोलिक पे जो है वो कोई भी जो फ़र्क पड़ना चाहिए वो नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो ये रिस्पॉन्स किस में आता है, कंडीशन में भी आता है और अनकंडीशन में भी सेम रिस्पॉन्स आ सकता है। आप इसमें देख सकते हैं एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस में आप देखें बीपी दिखाया गया है आपकी वाई एक्सिस पे। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज कंडीशन में आप देखें डैट इज पिंक इन कलर, तो वो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, और अनकंडीशन में सॉरी, और जो ब्लू में है वो कंडीशन में। तो आप देखें एक्सरसाइज के दोनों एक्सरसाइज सेम कर रहे हैं और बीपी किनका रेस्टिंग स्टेट में जा रहा है। तो अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइजेस करते रहें तो आपकी ब्लड प्रेशर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। देन हम बात करते हैं स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस की, वेट लिफ्टिंग की। मोर ड्रामेटिकल चेंजेस आर सीन। ड्रामेटिकल चेंजेस क्या होते हैं कि जो आपकी पेरिफेरल आर्टरी, जो स्ट्रेन मसल्स की एक्टिविटी होती है वो आपकी पेरिफेरल आर्टरीज को कंप्रेस कर रही होती है, जिसकी बेसिस पे आपका जो सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस मिल रही होती है ब्लड फ्लो पे, और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है। और ये जो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस आपका क्या कर रही हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर रही होती हैं। तो जितने भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, जितने भी हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, उनके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग समझ लें डेंजरस है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो जितने भी कार्डिक इश्यूज़ के लोग हैं या जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो कोशिश करें स्ट्रेंथ की बजाय एंड्योरेंस ट्रेनिंग पे काम करें, तो उनको ज़्यादा अच्छे चेंजेस मिलेंगे, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा।
अब हम देखें तो जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा कहाँ पे मसला कर रहा होता है, अपर एक्सट्रीमिटीज़ में एज़ कम्पेयर टू लोअर एक्सट्रीमिटीज़। रीज़न क्या है? क्योंकि आर्टरीयूल्स हैं, स्मॉल स्मॉल आर्टरीयूल्स हैं अपर एक्सट्रीमिटीज़ में, तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस कॉज कर रही होती है। इसी वजह से जो बीपी जो ड्रामेटिकल रेजिस्टेंस कहाँ मिल रही होती है आपको? अपर एक्सट्रीमिटीज़ में मिल रही होती हैं, और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में कम रेजिस्टेंस मिलती है क्योंकि वहाँ लार्ज आर्टरीयूल्स हैं। तो बिफोर ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग जो है हमने देखा गया दोनों का, एक को हमने बिफोर ट्रेनिंग यानी ट्रेनिंग से पहले, और 4 to 6 वीक्स की ट्रेनिंग के बाद हमने देखा गया क्या उनके बीपी में डिफरेंस आ रहा है। तो रेस्ट में था 139/78, और 4 से 6 वीक्स की ट्रेनिंग के बाद था 133/73, और एक्सरसाइज में देखा गया 173/92, और आफ्टर एक्सरसाइज 155 से 79। इसमें चेंजेस क्यों आए? एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस आपके हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथन कर रही होती है, आपके हार्ट की जो पंपिंग फोर्स है उसको बेहतर बना रही होती है, आपके वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बेहतर बना रही होती है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम आपका बेहतर होता है। तो कंडीशनड पर्सनस में ऑटोमेटिकली इसलिए रेस्ट में भी हार्ट रेट लो आ रहा होता है क्योंकि वो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन हो जाती है। तो एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस ज़्यादा अच्छी हैं फॉर हार्ट पेशेंट्स। और अगर हम देखें अनट्रेन्ड पर्सन्स की बात करें तो उनका कार्डिक आउटपुट बेसिकली क्यों बढ़ रहा होता है? क्योंकि पल्स इंक्रीज हो रही होती है। और ट्रेंड में हम देखें तो उनका कार्डिक आउटपुट किस लिए इंक्रीज हो रहा होता है? क्योंकि उनका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा होता है। तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है एथलीट्स में रेस्ट के टाइम लार्जर होता है और ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस भी लार्जर होता है। जबकि पल्स रेट की बात की जाए, हार्ट रेट की बात की जाए, तो वो इतना ज़्यादा बढ़ नहीं रहा होता। तो इसमें ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट में जो फिज़िकल एक्टिविटी के दौरान जो चेंजेस आ रही होती हैं वो आपकी रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक चेंजेस होती हैं, आपका जो कार्डिक आउटपुट वो बेहतर हो रहा होता है एक्सरसाइज के दौरान, और आपके मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही होती है, और कितना ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी पे डिफरेंस डाल रहे हैं, फ़र्क वाज़े हो रहा है। टूल्स एंड टेक्निक्स के लिए हमें क्या चाहिए? हमें 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं जो सेम एज ग्रुप के हों, उनका BMI भी ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। स्टॉप वॉच ले लें ताकि हम पल्स रेट देख सकें। स्पिग मैनोमीटर होना चाहिए ताकि BP की रिकॉर्ड किया जा सके। एक आपके पास पेन कॉपी हो जिस पे आप फाइंडिंग रिकॉर्ड कर सकें। BMI के पेशेंट्स वो सेम इसलिए किस लिए ले रहे हैं ताकि आपको रीडिंग दोनों में ऑलमोस्ट सेम आए। इस तरह के कपड़े में बहुत ज़्यादा लूज़ हों, बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड हों, फिटेड ना हो। दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें कोई कार्डिक इश्यूज़ ना हो, कोई इस तरह की पैथोलॉजी ना हो, कोई और हार्ट इश्यूज़ या कोई ब्लड प्रेशर का इशू ना हो। एनवायरनमेंट दोनों का सेम होना चाहिए, हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट ना हो। सब्जेक्ट्स दोनों देख लें हाइड्रेटेड होने चाहिए, और फास्टिंग होनी चाहिए कम से कम भी 2 से 3 घंटे की, यानी 2 से 3 घंटे पहले उन्होंने कुछ खाया ना हो। जॉगर्स प्रॉपर होने चाहिए। मेथड आपने क्या कर लेना है? रेस्टिंग पल्स रेट मेजर कर लेना है एंड BP मेजर कर लेना है। 4 to 10 मिनट्स तक आपने क्या करना है? स्टडी वर्कआउट करवाना है, एंड देन आपने स्टॉप करना है, BP रिकॉर्ड कर लेंगे एंड पल्स रेट रिकॉर्ड कर लेंगे, और चेंजेस देख लेंगे कि CVS पे क्या रिस्पॉन्स आया है। तो इसके लिए स्टेप 1 आपके पास क्या है कि रेस्टिंग में आपने BP देख लिया, ब्लड प्रेशर देख लिया। एंड्योरेंस के लिए आप उसको एंड्योरेंस एक्सरसाइज करवाएंगे, स्ट्रेंथ के लिए आप उसको स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करवाएंगे। एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस में आप क्या करवा सकते हैं? आप जो है जंपिंग जैक्स करवा सकते हैं, आप जो हाफ क्रंचेस करवा सकते हैं, टो टच करवाएंगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप क्या करवाएंगे? स्ट्रेंथ से रिलेटेड जितनी एक्सरसाइजेज हैं वो करवाएंगे। लेकिन आपने दोनों एक्सरसाइजेस करवाने से पहले जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपने पहले उनको वार्म अप ज़रूर करवाना है एंड देन कूल डाउन करवाना है। ठीक है, तो आपने हार्ट रेट बिफोर एंड आफ्टर ले लेना है और आपने चेक कर लेना है क्या चेंजेस आए हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, यू कैन comment in the comment section. Thank you. Allah Hafiz.